गुड बच्चों, आज क्लास 8 का मैथ है और तथा पेज नंबर 52 प्रश्न नंबर 4.2 है। इसमें देखिए 11 ज्ञात कीजिए तथा सूचक में डी पर रुकने की आज चित्र को दिया हुआ है और डी पर रुकने की मान लीजिए कि जिस गिरनैया में जाता है तो यह जो है यानी जो सोल्टी के नियम है, मान लीजिए कि खेल खेलते हैं पैसा रख कर जैसे डी पर हमको आना है कि 100 50 200 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए 100 50 दूर रखते हैं तो करें कि चित्र में तो सूचक में डी पर तो कई तिरछा खंड 5 का खंड है, 5 तिरछा खंडों में सूचक किसी भी एक खंड के रूप में यानी की गई 5 विधियां है। कितने विधियां है? 5 विधियां है। यहाँ पर 5 फ्रेस लिखते हैं, 5 विधियां है। तो कुल परिणाम 5 है, क्योंकि 5 है, 5 में से कोई ना कोई एक है, कुल परिणाम 5 है। तो घुमाने में एक डी है, घुमाने में क्या है? एक डी है, यहाँ डी है तो कर संभौतिक एक है, एक प्राप्त करने तो वांछित प्रभावित क्या है? टोटल 5 है, यानी 1/5 कितना होगा? 5। दूसरा प्रश्न, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रयत्न। मान लीजिए ताश कितने होते हैं? 52, तो 13 यानी प्रत्येक 13 प्रकार के होते हैं और 1 से लेकर 13 होते हैं, 13 और एक रंग के 4 होते हैं, इक्का दुक्का ये सब जो 4 होते हैं। तो यहाँ 52 पत्तों में से एक पत्ता 52 विधियों में से प्राप्त करना है। कितना? 52 है तो 52 विधियाँ, तो करेक्ट कुल परिणाम 52 है। कुल परिणाम क्या होता है? 52 है, क्योंकि 52 बार निकाल सकते हैं और 52 पत्तों की गड्डी में से 4 इक्के निकालना है। क्या है? 4 इक्के में से एक इक्का निकालना है। तो 4 विधियाँ हो गया, 4 इक्के में से एक विधा यानी 4 विधियाँ हो गया। तो करेक्ट संभावित परिणाम 4 है, संभावित परिणाम 4 है और वांछित प्रायिकता यानी 4/52 यानी 4 बार निकालेंगे यानी 13 चौको 52 कितना हो जाएगा? इसको कटा देंगे, 13 चौको 52 आकर एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रयत्नता दी हुई आकृति। यहाँ लाल है, रेड है, ग्रीन है, तो यहाँ संख्या दिया हुआ है तो टोटल सेबों की संख्या एक लाल सेब 7 विधि है, क्योंकि 7 को चित्र दिया हुआ है इसलिए 7 विधि है। तो मान लीजिए इससे अब इसमें कुल परिणाम 7 है। कुल परिणाम कितना है? 7 है। अब कुल 4, इसमें आर कितना है? 1 2 3 4 यानी रेड कुल 4 लाल सेब है, ठीक है। 4 लाल सेब है और इसमें से कोई एक लाल सेब प्राप्त करने 4 विधियों से कर सकते हैं। कितने विधि से? 4 विधि से। 4 लाल है तो 4 विधि हो गए। अतः संभावित परिणाम ये 4 है। संभावित परिणाम क्या है? 4। अतः वांछित प्रायिकता, वांछित परिणाम कितने का? यानी 4/7 के हो सकता है कि कोई सबसे अंतिम बार भी निकले। समझ में? यानी निकालते हैं निकालने की विधि अगर निकालते हैं तो आगे है कि 10 पृथक पर्चियों में से 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई। 1 से क्या लिखी हुई? 10 तक। तो एक पर्ची का एक पर्ची की एक संख्या मान लीजिए उनमें से एक बक्से में से रखकर अच्छी प्रकार से मिला लिया जाता है। मान लीजिए एक बक्स में 1 2 3 10 है, उसको बॉक्सों में मिला लिए। बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची लगाना तो हो सकता है 1 निकले, 2 निकले, जो कुछ भी निकल सकता है, कोई गारंटी नहीं कि हमको एक ही निकलेगा। तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या करना है? तो हमको संख्या क्या करना है कि अब मान लीजिए 6 प्राप्त करना है। क्या करना है? 6 प्राप्त करना। तो कुल पर्ची 10 है। कितने पर्ची? 10 है, जिसमें से 6 प्राप्त करने की यानी कि हमको 6 संख्या वाली पर्ची प्राप्त करना है। तो करेंगे तथा अनुकूल परिणाम 1 है। अनुकूल परिणाम क्या है? क्योंकि 1 6 प्राप्त करना है, इसलिए अतः देखो अब मान लीजिए कि अब वांछित प्रायिकता, तो वांछित प्रायिकता मान लीजिए 6 से कम है। कितना है? 6 से कम है। तो चूंकि यहाँ देखते हैं कि 6 से कम है, कितने के हैं? हाँ ठीक है। तो अनुकूल यानी अनुकूल 6 से कम है तो वांछित प्रायिकता यहाँ भाई वो एक एक्स्ट्रा दिया गया है। वांछित परिणाम क्या होता है? 1/10। 1/, मान लीजिए 6 निकालना है तो हो सकता है कि हमको रखते हैं तो हो सकता है सबसे अंतिम बार निकले, 1 बार निकाले, 2 बार निकाले, चाहे फर्स्ट बार में निकल सकता है। क्या ना? फर्स्ट बार में निकल सकता है, अंतिम बार में निकल सकता है, इसलिए यानी कि वांछित प्रायिकता क्या है? 1/10। दूसरा प्रश्न है कि 6 से छोटी संख्या यानी एक संख्या, अब मान लीजिए 6 से छोटी संख्या कितना है? तो 6 से कम एक संख्या प्राप्त करने की यानी घटना, अर्थात यदि में से परिणाम में से 1 2 3 4 5 हमको इतना ही प्राप्त करना है, जो 6 से कम है तो वाली पर्ची प्राप्त करने होते। तो अतः अनुकूल परिणाम कितना है? 4 है, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितना है? 4 है। तो मान लीजिए कि वांछित प्रायिकता 5/10। यदि देखो अनुकूल परिणाम मान लीजिए 6 के उल्टा कितना है? यानी 10, यानी कि अनुकूल 10, तो अनुकूल मान लीजिए 4 यानी कि वांछित यानी कितना हो जाएगा? वांछित प्रायिकता 5 यानी कि कितना हो जाएगा? यानी 5। यहाँ पर हमको देखो यहाँ पर अनुकूल परिणाम 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 संख्या है। कितना है? यानी कि हमको 5 बेर में नहीं, 1 मिनट,
400। 6 से कम संख्या प्राप्त करने की घंटा, इसमें 6 से, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 गए तो 5, यानी कि अब वांछित प्रायिकता यानी 5/10, 5 कितना होगा 10, इसको कटा देंगे यानी 5 5 10, ठीक है। अब इस तरह हम बनाते हैं। थैंक यू बच्चों।